वाराणसी के बहुचर्चित अवधेश राय हत्याकांड में कोर्ट ने आज माफिया मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोपहर बाद इस केस में सजा का ऐलान करते हुए आईपीसी 302 के मुख्तार को उम्र कैद की सजा सुनाई है और इसी के साथ 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। बता दें कि अवधेश राय की हत्या 3 अगस्त 1991 में हुई थी, जिसका इल्जाम मुख्तार अंसारी के ऊपर लगाया गया था और अब जाकर वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने यह फैसला 32 साल बाद सुनाया है। महिला अधिकार कार्यकर्ता रेहाना फातिमा पर पॉक्सो के तहत केस दर्ज किया गया। आरोप है कि उसने एक वीडियो को साझा किया था जिसमें वह अपने अर्धनग्न शरीर पर अपने नाबालिग बच्चों से पेंटिंग बनवाती नजर आ रही हैं। केरल हाई कोर्ट की जस्टिस कौसर एदापगत ने महिला को पॉक्सो के तहत आरोपों से बरी करते हुए कहा कि यह संभव नहीं है कि बच्चे किसी यौन क्रिया के तहत यह काम कर रहे थे। महिला ने बच्चों को सिर्फ कैनवस की तरह अपने शरीर को पेंट करने की अनुमति दी। यह एक महिला का अधिकार है कि वह अपने शरीर को लेकर खुद फैसला ले सकती है। यह उसके समानता और निजता के मौलिक अधिकार के तहत आता है। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने मणिपुर दौरे के दौरान वहां दंगा करने वाले उपद्रवियों को खुले शब्दों में दंगा न करने की चेतावनी दी थी, जिसके बावजूद भी कल काकचुंग जिले के सोरोई बाजार में उपद्रवियों ने कई घरों और कांग्रेस विधायक रंजीत की निजी आवास में आग लगा दी। सूत्रों का कहना है कि उग्रवादी विधायक पर हमला करना चाहते थे, लेकिन उस वक्त वह घर पर मौजूद नहीं थे। वहीं जानकारी के मुताबिक उग्रवादी बंदूकों के साथ बीएसएफ की टुकड़ी के पास भी पहुंचे, जिसके बाद देर रात तक वहां रुक रुक कर गोलियां चलती रहीं। वहीं सुगनू में भी सुरक्षा बलों और उग्रवादियों के बीच दोपहर में भी क्रॉस फायरिंग हुई। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि दोनों ही तरफ से मोर्टार का भी इस्तेमाल किया गया था। विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर भाजपा अगले 15 दिनों में सभी 90 विधानसभाओं में 270 सम्मेलन और 11 लोकसभाओं में 22 सम्मेलन करने वाली है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे का भी कार्यक्रम बन रहा है। अमित शाह का 22 जून को दुर्ग में और पीएम मोदी का 7 जुलाई को भिलाई में कार्यक्रम प्रस्तावित है। बता दें कि पार्टी इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा के साथ ही अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की भी तैयारियां कर रही है। अफगानिस्तान के उत्तरी इलाके में 2 अलग अलग मामलों में प्राइमरी स्कूल की 80 लड़कियों को जहर दिया गया। इसकी जानकारी इलाके के शिक्षा अधिकारी ने रविवार को दी। घटना के बाद सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अगस्त 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद ये ऐसा पहला मामला है। जानकारी के मुताबिक तालिबान पहले ही देश में लड़कियों के 6ठी कक्षा से आगे पढ़ाई करने पर प्रतिबंध लगा चुका है। जिन स्कूलों में लड़कियों को जहर दिया गया है वो अफगानिस्तान के सरैपुल प्रांत में है और आसपास बताए जा रहे हैं। ईरान ने पहली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल बनाने का दावा किया है। इस मिसाइल का नाम फतह रखा गया है। ईरान के स्टेट मीडिया IRNA ने मंगलवार को इसकी तस्वीरें भी जारी की। इस मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर बताई जा रही है। IRNA के मुताबिक इसकी स्पीड 15,000 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो स्पीड ऑफ साउंड से 5 गुना ज्यादा है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के सामने रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने यह मिसाइल पेश की। ईरान का दावा है कि फतह मिसाइल अमेरिका के सबसे एडवांस एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम सहित इजराइल के आयरन डोम को भी पार कर हमला करने में सक्षम है। अमेरिका और यूरोप के विरोध के बावजूद ईरान ने कहा है कि वह अपने मिसाइल कार्यक्रम को और विकसित करेगा। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने अंधड़ और बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग का कहना है कि बिहार से तमिलनाडु तक एक द्रोणिका बनी हुई है, जिसके असर में प्रदेश में किसी भी जगह मौसम में बदलाव हो सकता है और तेज आंधी और बारिश की स्थिति बन सकती है। वहीं प्रदेश के कुछ स्थानों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चल सकती है, लेकिन कुछ भी स्पष्ट नहीं है। मानसून जून में आखिरी हफ्ते तक छत्तीसगढ़ पहुंचेगा। इन दिनों देश में बाबाओं के मुख से निकले बोल चर्चा का विषय बने हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बाबा के चक्कर में पड़ चुके हैं। विवादों से घिरे बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के भक्त मोदी जी भी अब हो गए हैं। वीडियो में साफ देख सकते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के प्रवचन सुन रहे हैं। बाबा धीरेन्द्र के प्रवचन को मोदी जी पंडाल में जाकर नहीं सुन रहे हैं तो अपने कार्यालय में लगे टीवी स्क्रीन में देख और सुन रहे हैं। लेकिन खास बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी खड़े होकर सम्मान के साथ बड़े ध्यान से बाबा के प्रवचन का आनंद ले रहे हैं। हालांकि 5 मिनट कुछ सेकंड का ये वीडियो एडिट किया गया है, लेकिन इस वीडियो में बाबा और मोदी दोनों का ट्रोल होना शुरू हो गया है। जनता के कमेंट आने भी शुरू हो गए हैं। इन दिनों देश में बाबाओं के मुख से निकले बोल चर्चा का विषय बने हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बाबा के चक्कर में पड़ चुके हैं। विवादों से घिरे बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के भक्त मोदी जी भी अब हो गए हैं। वीडियो में साफ देख सकते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के प्रवचन सुन रहे हैं।
बाबा धीरेन्द्र के प्रवचन को मोदी जी पंडाल में जाकर नहीं सुन रहे हैं तो अपने कार्यालय में लगे टीवी स्क्रीन में देख और सुन रहे हैं। लेकिन खास बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी खड़े होकर सम्मान के साथ बड़े ध्यान से बाबा के प्रवचन का आनंद ले रहे हैं। हालांकि 5 मिनट कुछ सेकंड का ये वीडियो एडिट किया गया है, लेकिन इस वीडियो में बाबा और मोदी दोनों का ट्रोल होना शुरू हो गया है। जनता के कमेंट आने भी शुरू हो गए हैं। राहुल गांधी के अमेरिकी दौरे के बाद भारत के लोकतंत्र को लेकर एक सवाल पर अमेरिका की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किब्री ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, भारत एक ऐसा लोकतांत्रिक देश है जो लगातार विकास कर रहा है। जो भी नई दिल्ली जाता है वो इसे देख और महसूस कर सकता है। किब्री ने कहा, भारत कई स्तरों पर अमेरिका का मजबूत साझेदार है। वो क्वाड का मेंबर और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में हमारा खास दोस्त भी है। वहीं रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने भारत के साथ अतिरिक्त रक्षा सहयोग की घोषणा की है। किब्री ने आगे कहा, राष्ट्रपति बाइडेन पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा के वक्त कई अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारा लक्ष्य इस पार्टनरशिप को आगे ले जाना है। कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के केस में दिल्ली पुलिस ने एक्शन तेज कर दिया है। दिल्ली पुलिस की एक टीम सोमवार रात को बृजभूषण सिंह के लखनऊ और गोंडा स्थित घर पहुंची। एसआईटी ने बृजभूषण के घर पर मौजूद 12 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण के घर और उनके साथ काम करने वाले लोगों के नाम, पते और पहचान पत्र साक्ष्य के तौर पर जुटा लिए हैं। हालांकि इस पूछताछ के बाद पुलिस की टीम वापस दिल्ली लौट आई है। बृजभूषण के खिलाफ 7 महिला पहलवानों ने 21 अप्रैल को कनॉट प्लेस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतों के आधार पर 28 अप्रैल को दिल्ली पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। रेसलर्स विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक के रेलवे में नौकरी ज्वाइन करने से कुरुक्षेत्र के महापंचायत करने वाले किसान व खाप नेता नाराज हो गए हैं। साथ ही उन्होंने 9 जून को जंतर मंतर पर होने वाले प्रदर्शन को भी टाल दिया है। आपको बता दें कि किसान नेताओं ने कुरुक्षेत्र की महापंचायत में अल्टीमेटम दिया था कि 9 जून तक बृजभूषण गिरफ्तार न हुआ तो पहलवानों को खुद जंतर मंतर बिठा कर आएंगे। वहीं अब सूत्रों के मुताबिक बीकेयू के नरेश टिकैत ने रेसलर्स के नौकरी पर लौटने को हैरानीजनक बताया। उन्होंने कहा, गृह मंत्री अमित शाह और पहलवानों के बीच क्या समझौता हुआ मैं नहीं जानता। अगर उन्होंने खुद समझौते का फैसला ले लिया है तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने आगे बताया कि प्रस्तावित विरोध को रद्द कर दिया गया है। सरकार ने प्रदर्शनकारी पहलवानों से बातचीत शुरू कर दी है। अब पहलवानों और सरकार के बीच बातचीत के नतीजे के आधार पर आगे के विरोध के बारे में फैसला लिया जाएगा। In today's market, there was a sharp rise observed in the stock market. The Sensex closed at a level of 62,792 with a gain of 5 points. Similarly, the Nifty also showed a gain of 5 points and closed at level of 18,590. During the early trading session, 18 shares in the Sensex showed an increase while 12 shares experienced a decline. The price of gold stood at rupees 55,600 per 10 gram and silver was stood at rupees 73,500 per kilogram. The exchange rate for the US dollar was rupees 82. Today, the stock market witnessed a bullish trend with the Sensex rising by 350 points, a close at level of rupees 63,142. Similarly, the Nifty also showed a gain of 127 points, opening at level of 18,726. During the initial trading session, out of 30 stocks in the Sensex, 25 witnessed an increase while 5 experienced a decline. Gold remained at rupees 55,600 per 10 gram while silver stood at rupees 73,500 per kilogram. The US dollar remained at rupees 82. कनाडा के जंगलों में अब तक की सबसे भयानक आग लगी है, जहां करीब सभी 10 प्रांतों और शहरों में इसका असर देखा जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक अगस्त तक स्थिति और खराब होने की आशंका है। अब तक करीब 33,000 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र जल चुका है। ये पिछले 10 साल के औसत से 13 गुना ज्यादा और बेल्जियम के कुल क्षेत्रफल से भी बड़ा है, जिसकी वजह से 1,20,000 से ज्यादा लोगों को घर छोड़ना पड़ा। कनाडा में फिलहाल 413 जंगलों में आग जल रही है, जिसमें से 239 मामलों में स्थिति कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। इसका धुआं अब कनाडा के अलावा अमेरिका के भी कई स्टेट्स में फैलने लगा है।
आज शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली है, जहां सेंसेक्स 350 अंक चढ़कर 63,142 के स्तर पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी में भी 127 अंकों की तेजी रही, जिससे ये 18,726 के लेवल पर ओपन हुआ। शुरुआती कारोबार के दौरान सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 25 में तेजी और 5 में गिरावट देखने को मिली है। सोना 55,600 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा, तो वहीं चांदी 73,500 रुपये प्रति किलो रही और US डॉलर 82 रुपये रहा। ओडिशा के बालासोर में हुई ट्रेन दुर्घटना से एक चौंका देने वाली खबर सामने आई है। 6 जून को ओडिशा के चीफ सेक्रेटरी ने बताया, करीब 300 मृतकों में अभी भी 100 से ज्यादा लाशों की पहचान बाकी है। लोग अभी भी लाशों के ढेर के बीच अपनों को ढूंढ रहे हैं। जहां एक पिता ने अपने बेटे की दर्दनाक कहानी बताई, जिसमें पिता के बेटे को मरा समझकर उसके ऊपर लाशों का ढेर लगा दिया गया। लाशों के बीच जब उसने अपना हाथ हिलाया तो लोगों को पता चला कि वह जिंदा है। पिता से बातचीत होने पर उन्होंने बताया कि लोगों ने उसे मरा हुआ समझकर बालासोर स्कूल में बनाए मुर्दा घर में रख दिया और उसके ऊपर लाशें रख दी गई। जब उसे होश आया तो उसने अपना हाथ हिलाया, जिसके बाद लोग उसे अस्पताल ले गए और आखिरकार वह बालासोर अस्पताल में मिला। स्विट्जरलैंड की इलेक्ट्रिक कार कंपनी माइक्रो मोबिलिटी सिस्टम ने एक ऐसी इलेक्ट्रिक व्हीकल तैयार की है जिसे देखकर कोई भी हैरान रह जाएगा। ये एक ऐसी कार है जो हर तरफ से एक जैसी दिखती है। इसका मॉडल कमाल का है। इस कार में 2 लोग बैठ सकते हैं। इसका नाम माइक्रोलिनो बबल कार है और इसकी सबसे खास बात यह है कि इस कार का दरवाजा सामने से खुलता है। यह एक छोटी कार स्थानीय क्षेत्र में यात्रा करने के लिए बेहद अच्छी है। इसे कई इनोवेटिव फीचर्स के साथ बनाया गया है। जब हम कार में प्रवेश करना चाहते हैं तो हम भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि यह चारों ओर से एक जैसी दिखती है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में औरंगजेब की तारीफ में एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर 2 गुटों में जमकर झड़प हो गई, जहां दोनों ही गुटों के लोगों ने एक दूसरे पर जमकर पत्थरबाजी की। हालात पे काबू पाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। कोल्हापुर के एसपी महेंद्र पंडित ने बताया कि औरंगजेब की तारीफ में पोस्ट वायरल किए जाने पर यह विवाद हुआ, जिसे लेकर हिंदू संगठन ने कोल्हापुर बंद करने का ऐलान किया है और कार्रवाई की मांग की। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल मैच में रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। आपको बता दें कि मैच इंग्लैंड के द ओवल मैदान पर खेला जा रहा है। इंग्लैंड में दोनों ही टीमें पहली बार एक दूसरे के खिलाफ खेल रही हैं। मुकाबले में दोनों टीमों के खिलाड़ी ओडिशा रेल हादसे में मृतकों को श्रद्धांजलि देने के लिए बाह में काली पट्टी बांधकर उतरे। बिलासपुर से सनसनीखेज खबर सामने आई है, जहां अंबिकापुर के छात्र की हत्या करके कार सवार बदमाशों ने लाश को रायपुर नेशनल हाईवे पर छोड़ दिया और भाग गए। मामला सिरगिट्टी थाना क्षेत्र का है, जहां बिलासपुर में मंगला के चंद्र विहार कॉलोनी में किराए के रूम में यश साहू रहता था। मंगलवार सुबह 11 बजे दिल्ली IAS कोचिंग एकेडमी से लौटते हुए यश साहू ने आखिरी बार अपने पिता से बात की। पिता का कहना है कि वो डरा सहमा लग रहा था। फिर उसने पिता से सोने जाने की बात कही। सोशल मीडिया पर मृतक की तस्वीर वायरल करके पुलिस ने छात्र की पहचान की है। CCTV फुटेज के आधार पर कार की पहचान करके हत्यारों की तलाश की जा रही है। प्रारंभिक जांच में अफेयर के चलते हत्या की आशंका जताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में किसानों को राहत देते हुए खरीफ फसलों के MSP में बढ़ोतरी की है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कैबिनेट बैठक के लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया है कि मूंग दाल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सबसे ज्यादा 10%, मूंगफली पर 9%, सेसम पर 10.3%, धान पर 7%, जवार, बाजरा, रागी, मेज, अरहर दाल, उड़द दाल, सोयाबीन और सूरजमुखी बीज पर लगभग 6 से 7% की वृद्धि की गई है। वहीं इसके अलावा सरकार ने BSNL के रिवाइवल के लिए 89,047 करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी दी है। सीहोर के मुंगावली में कल शाम एक 3 साल की बच्ची लगभग 300 फीट गहरे बोरवेल में गिर गई थी, जिसका रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। आपको बता दें कि बच्ची 29 फीट से खिसककर 50 फीट नीचे गिर गई है, जहां NDRF और SDRF की टीम लोकल पुलिस प्रशासन के साथ रेस्क्यू में जुटी हुई है। फिलहाल बच्ची को निकालने के लिए 10 से ज़्यादा JCB और पॉलकेन मशीन की मदद से एक दूसरा गड्ढा खोदा जा रहा है। बच्ची के मूवमेंट पे नज़र रखने के लिए बोरवेल के अंदर इंस्पेक्शन कैमरा भी डाला गया है। अमेरिका बेस्ट शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग ने इस साल का चौथा टारगेट तलाश लिया है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने मंगलवार को टिंगो ग्रुप में कथित फर्जीवाड़े को लेकर खुलासा किया था। इस खुलासे के बाद पिछले करीब 20 घंटों में ही टिंगो ग्रुप के शेयरों में भूचाल आ गया है। दरअसल हिंडनबर्ग रिसर्च जब भी किसी कंपनी को लेकर खुलासा करता है तो एक के बाद एक कई ट्वीट करता है, जिसमें कंपनी की गड़बड़ियों को दर्शाता है। इस बार हिंडनबर्ग ने टिंगो ग्रुप के फाउंडर डोजी मुबोंसी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हिंडनबर्ग ने टिंगो ग्रुप के फाइनेंशियल्स पर सवाल उठाते हुए स्कैम करार दिया है।
लखनऊ के कैसरबाग स्थित कोर्ट में बुधवार दोपहर पेशी पर आए बदमाश संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावर वकील के ड्रेस में आया था, उसे मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है। फायरिंग में एक बच्ची और पुलिसकर्मी को भी गोली लगी है। आपको बता दें, मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस तैनात है। कोर्ट में हत्या की वारदात के बाद वकील आक्रोशित हो गए, पुलिस से धक्का मुक्की की। कई पुलिसकर्मी को बाहर कर दिया गया और गेट बंद कर दिया गया। बलरामपुर अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर जीपी गुप्ता ने बताया कि जीवा माहेश्वरी को अस्पताल में मृत अवस्था में लाया गया, शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। उन्होंने बताया कि 2 साल की बच्ची को पीछे से गोली लगी है, उसकी हालत गंभीर है। Today the stock market witnessed a decline with the Sensex falling by 294 points to close at the level of 62,848. Similarly, the Nifty also experienced a decline of 91 points, closing at the level of 18,634. Out of the 30 shares in the Sensex, 24 saw a decline while 6 witnessed an increase. Gold is priced at INR 55,200 per 10 grams and silver is priced at 73,400 per kilogram. The US dollar stands at 82.57 rupees. भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने गुरुवार को रेपो रेट में इजाफा न करने का फैसला किया है, यानी ब्याज दर 6.50 बनी रहेगी। लगातार ये आरबीआई ने दूसरी बार ब्याज दरों में कोई भी बदलाव नहीं किया है। आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास ने आज मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग के लिए फैसलों की जानकारी दी है। आरबीआई के अनुमान के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में महंगाई 4% के ऊपर ही रहने की संभावना है। इसके अलावा वित्त वर्ष 2023-24 में रियल जीडीपी ग्रोथ 6.8% रहने का अनुमान है। अगर आप एटीएम से कैश निकालने गए हैं और डेबिट कार्ड घर पर ही भूल गए तो चिंता मत करिए, क्योंकि अब बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक नई एटीएम सर्विस शुरू की है, जिसके चलते आप इस बैंक के एटीएम पर यूपीआई का इस्तेमाल करके कैश निकाल सकते हैं, लेकिन एक दिन में केवल 2 ही बार और इसकी लिमिट है 5,000 रुपए। इसका प्रोसेस बहुत इजी है। इसके लिए सबसे पहले आपको एटीएम में यूपीआई कैश विड्रॉल का ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद अपना अमाउंट फिल करना होगा। इसके बाद आपको एटीएम स्क्रीन पर एक क्यूआर कोड दिखाई देगा, जिसे आपको यूपीआई ऐप के जरिए स्कैन करना होगा और फिर अपने मोबाइल फ़ोन पर यूपीआई पिन एंटर करके इस ट्रांजैक्शन प्रोसेस को कंप्लीट करना होगा। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने मजबूत शुरुआत की है। टीम ने पहले ही दिन 327 रन बना डाले और उनके 7 विकेट बाकी हैं। ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ की जोड़ी 551 रन की पार्टनरशिप का नाबाद है। कंगारू टीम 500 प्लस के स्कोर के पार जाने के लिए प्लेटफॉर्म सेट कर चुकी है। ऐसा होने पर ऑस्ट्रेलिया सिर्फ एक पारी के दम पर भारत को मैच से लगभग बाहर कर सकता है। आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया के खिलाफ अब तक 10 बार पहली पारी में 500 रन या इससे ज्यादा का स्कोर बनाया है। इसमें उसे 5 में जीत मिली है और सिर्फ 1 में हार झेलनी पड़ी। 1 टेस्ट टाई रहा और 3 ड्रॉ रहे। आज शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली है, जहां सेंसेक्स 294 अंक गिरकर 62,848 के स्तर पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी में भी 91 अंक की गिरावट रही, जिससे ये 18,634 के लेवल पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 24 में गिरावट और 6 में तेजी देखने को मिली है। सोना 55,200 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा, वहीं चांदी 73,400 रुपये प्रति किलो रही और यूएस डॉलर 82.57 रुपये रहा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला लंदन के द ओवल मैदान पर जारी है। मैदान का दूसरा दिन भी ऑस्ट्रेलिया के ही नाम रहा। पहले सेशन में भारत ने अच्छी गेंदबाजी कर ऑस्ट्रेलिया को 469 पर ऑल आउट कर दिया, लेकिन भारत ने दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक 151 रन बनाने में 5 विकेट गंवा दिए। टीम इंडिया ने 75 गेंदों के अंदर 4 विकेट खो दिए। रविंद्र जडेजा ने फाइट की, लेकिन वो भी 48 रन बनाकर आउट हो गए। आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया ने अपने घरेलू मैदान से बाहर भारत के खिलाफ 11वीं बार पहली पारी में 400 से ज्यादा रन बनाए हैं। Today the stock market witnessed a decline where the Sensex fell by 294 points and closed at a level of 62,848. Similarly, the Nifty also saw a decline of 91 points and closed at a level of 18,634. Out of the 30 stocks in the Sensex, 24 witnessed a decline while 6 showed an increase. The price of gold was rupees 55,600 per 10 grams and silver was rupees 74,500 per kilogram. The US dollar stood at rupees 82. आज शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली है, जहां सेंसेक्स 294 अंक गिरकर 62,848 के स्तर पर बंद हुआ।
तो वहीं निफ्टी में भी 91 अंकों की गिरावट रही, जिससे ये 18,634 के लेवल पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 24 में गिरावट और 6 में तेजी देखने को मिली है। सोना 55,600 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा, तो वहीं चांदी 74,500 रुपए प्रति किलो रही और यूएस डॉलर 82 रुपए रहा। इंतजार खत्म, 27 साल बाद भारत में होगी मिस वर्ल्ड प्रतिस्पर्धा। मिस वर्ल्ड प्रतिस्पर्धा का बहुप्रतीक्षित 71वां संस्करण इस साल नवंबर में आयोजित होने की उम्मीद है और इसकी अंतिम तारीख की घोषणा अभी तक नहीं हुई है। आपको बता दें कि इससे पहले 1996 में भारत में इसका आयोजन किया गया था, जब आयरन स्क्लावा मिस वर्ल्ड बनी थी। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण यौन शोषण मामले में इंटरनेशनल रेफरी के एक बयान से खुलासा हुआ है। इंटरनेशनल रेफरी जगबीर सिंह ने दिल्ली पुलिस को दिए बयान में कहा कि बृजभूषण और महिला पहलवान अगल बगल खड़े थे। महिलाएं कुछ असहज नजर आ रही थी। जगबीर ने पुलिस को बताया उसने बृजभूषण को धक्का भी दिया, फिर कुछ बोलकर वहां से चली गई। बृजभूषण पहलवानों को हाथ से छू रहे थे। ऐसा लगता है कि उस दिन कुछ गलत हुआ। बृजभूषण के खिलाफ 6 बालिग महिला पहलवानों ने यौन शोषण का केस दर्ज कराया है। दिल्ली पुलिस ने 2 महिला रेसलर, एक इंटरनेशनल रेफरी और एक कोच के बयान दर्ज किए हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने मजबूत शुरुआत की है। टीम ने पहले ही दिन 327 रन बना डाले और उनके 7 विकेट बाकी हैं। ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ की जोड़ी 551 रन की पार्टनरशिप कर नाबाद है। कंगारू टीम 500 प्लस के स्कोर के पार जाने के लिए प्लेटफॉर्म सेट कर चुकी है। ऐसा होने पर ऑस्ट्रेलिया सिर्फ एक पारी के दम पर भारत को मैच से लगभग बाहर कर सकता है। आपको बता दें ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया के खिलाफ अब तक 10 बार पहली पारी में 500 रन या इससे ज्यादा का स्कोर बनाया है। इसमें उसे 5 में जीत मिली है और सिर्फ 1 में हार झेलनी पड़ी। 1 टेस्ट टाई रहा और 3 ड्रॉ रहे। फिल्म आदिपुरुष के डायरेक्टर ओम राउत और कृति सैनन एक नए विवाद में फंस गए हैं। मंगलवार को तिरुपति में फिल्म का फाइनल ट्रेलर लॉन्च हुआ था, जिसके बाद फिल्म की एक्ट्रेस कृति सैनन और ओम राउत वेंकटेश्वर मंदिर गए थे, जहां ओम राउत ने कृति सैनन को गाल पर किस करके उन्हें गले लगा लिया। मंदिर परिसर में डायरेक्टर के इस बर्ताव पर लोग भड़क गए हैं। धर्मगुरुओं ने इसे रामायण और सीता माता का अपमान बताया है। रोहतास के सोन नदी पर बने पुल के 2 पिलर के बीच कल शाम से एक 11 साल का बच्चा फंसा हुआ है, जिसका नाम रंजन कुमार बताया जा रहा है। घटना के बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन बच्चे को नहीं निकाला जा सका। आज फिर सुबह बच्चे को रेस्क्यू करने की कोशिश जारी है। रेस्क्यू टीम का कहना है कि बच्चा स्वस्थ है, वो रिस्पॉन्ड भी कर रहा है। 35 जवानों की टीम पुल को ऊपर से तोड़कर बच्चे तक पहुंचने की कोशिश कर रही है कि वो ज़्यादा अंदर नहीं फंसा है। उम्मीद है कि कुछ घंटे के ऑपरेशन के बाद उसे सुरक्षित निकाला जाएगा। छत्तीसगढ़ में सिंघल ग्रुप के कई ठिकानों पर आईटी की टीम ने बुधवार को दबिश दी। ये कार्रवाई केवल छत्तीसगढ़ तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि कोलकाता और मुंबई में भी टीम ने जांच की है, जहां 22 ठिकानों से पहले दिन 13 लॉकर, 20 लाख नकद और 50 लाख की ज्वेलरी मिली। आयकर की टीम ने सिंघल एंटरप्राइजेस के प्रतिष्ठानों में दबिश दी। इसके संचालक संजय सिंघल और अजय सिंघल हैं। मिली जानकारी के मुताबिक ये छापेमारी रायगढ़, सारंगढ़, रायपुर, मुंबई और कोलकाता स्थित प्लांट, दफ्तरों और घरों में की गई। ग्रुप 30 सालों से भी पुराना बताया जा रहा है। एंटरप्राइजेस मुख्य फर्म के अधीन बाकी सारी कंपनियां हैं, जिनमें पूंजीपत्रा स्थित सिंघल प्लांट, सालासर प्लांट, श्याम इस्पात और सिंघल एनर्जी शामिल है। शोधकर्ताओं ने पुष्टि की है कि सौर मंडल के बाहर अंतरिक्ष में भी ग्रह मौजूद हैं। जॉर्जिया यूनिवर्सिटी की रिसर्च टीम के पास इसके सबूत हैं। उन्होंने इस एक्सोप्लैनेट का पता लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली है। दिलचस्प बात यह है कि एआई को ये एक्सोप्लैनेट ढूंढने में महज 1 घंटे का वक्त लगा। ये प्लैनेट भी एक तारे की परिक्रमा कर रहा है। शोधकर्ताओं ने कहा, एआई सही तरीके से तारों के चारों ओर बनी डिस्क में मौजूद गैस को देखकर ये तय कर सकता है कि सच में उसके आसपास कोई एक्सोप्लैनेट मौजूद है या नहीं। आपको बता दें, सोलर सिस्टम या गैलेक्सी से बाहर मौजूद प्लैनेट्स को एक्सोप्लैनेट कहा जाता है। प्रभास की मेगा बजट फिल्म आदिपुरुष 16 जून को रिलीज होने के लिए तैयार है। फिल्म के रिलीज से पहले द कश्मीर फाइल्स और कार्तिकेय 2 के प्रोड्यूसर अभिषेक अग्रवाल ने वादा किया है कि वो भगवान राम की भक्ति के लिए आदिपुरुष की 10,000 टिकटें मुफ्त में दान करेंगे। ये टिकटें तेलंगाना के सरकारी स्कूलों, अनाथालय और वृद्धाश्रमों को मुफ्त में दी जाएंगी।
मेकर अभिषेक अग्रवाल ने ट्वीट कर बताया कि आदिपुरुष जीवन में एक बार आने वाली फिल्म है जिसे सभी को सेलिब्रेट करना चाहिए। सोशल मीडिया पर प्रोड्यूसर का ये ट्वीट बेहद सुर्खियों में है। रास्ते पर पड़ा कूड़ा हमारे लिए हानिकारक तो होता ही है, पर इससे भी ज़्यादा हानिकारक है उस कूड़े को जला देना। और ऐसा ही कुछ कल शंकर नगर के पास हुआ, जहां एक अज्ञात व्यक्ति ने बिना सोचे समझे कूड़े के ढेर में आग लगा दी और जिससे देखते ही देखते भयानक रूप ले लिया। और जिस पेड़ के नीचे आग लगी थी वो भी जलने लगा, पर गनीमत है कि मौके पर ही मौजूद लोगों ने तुरंत इस आग पर काबू पा लिया, वरना इससे काफ़ी बड़ी समस्या पैदा हो सकती थी। मणिपुर के इम्फाल में 2 लोगों ने भाजपा विधायक सोराईसाम केबी के घर बम से हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक 2 लोग बाइक से आए और उन्होंने खुले गेट के अंदर आईईडी बम फेंक दिया। विधायक एस केबी ने मीडिया से कहा, यह बेहद अपमानजनक और परेशान करने वाला है। बता दें कि मणिपुर में पिछले 10 दिनों में विधायक के घर पर यह दूसरा हमला है। इससे पहले 28 मई को कांग्रेस विधायक रंजीत सिंह ने सेरोगांव स्थित पर हमला हुआ था, जिसमें विधायक और उनका परिवार तो बाल बाल बच गया था। वहीं हिंसक भीड़ में कई घरों को आग के हवाले कर दिया था और लगभग 100 से ज्यादा घर जल गए थे। चिलचिलाती धूप से राहत देते हुए आज यानी 9 जून शुक्रवार को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में बारिश के फव्वारों ने मौसम खुशनुमा कर दिया। तेज हवाओं के साथ रायपुर के कई क्षेत्रों में बारिश हुई है। रायपुर का तापमान 42 डिग्री के साथ आज सुबह से ही काफी गर्म था, लेकिन शाम तक मौसम ने अपना मिजाज बदलकर लोगों को राहत दी, लेकिन वो भी कुछ पलों की। मौसम विभाग के अनुसार मानसून छत्तीसगढ़ प्रदेश में अगले 15 दिनों के बाद से शुरू हो जाएगा। डॉक्टर बनने की चाह रखने वाले छात्राओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार देश भर में 50 मेडिकल कॉलेज खोलने जा रही है, जिसके लाभ 1 लाख से अधिक छात्र उठा पाएंगे। इससे देश में डॉक्टरों की कमी भी दूर होगी। केंद्र सरकार ने इस साल 50 नए मेडिकल कॉलेज, जिसमें 30 सरकारी और 20 प्राइवेट कॉलेज खोलने की मंजूरी दे दी है। साथ ही मौजूदा कॉलेजों में करीब 2000 सीटों को जोड़ने का फैसला किया है। इससे अब देश में MBBS सीटों की संख्या 1 लाख के पार हो गई है। नए स्वीकृत मेडिकल कॉलेज अलग अलग राज्यों में बनाए जाएंगे। नेपाल की राजधानी काठमांडू के मेयर बलेंद्र शाह ने ग्रेटर नेपाल का एक मैप जारी किया है। मैप में हिमाचल के पश्चिमी कांगड़ा से लेकर पश्चिमी बंगाल के पूर्वी तीसरा के क्षेत्र को ग्रेटर नेपाल का हिस्सा बताया गया। मेयर शाह ने भारत की नई संसद में लगी अखंड भारत के नक्शे के विरोध में ऐसा किया है, जिसे लेकर नेपाल सरकार ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया है। वहीं नेपाल की संसद के सबसे बड़ी पार्टी नेपाली कांग्रेस के महासचिव गगन थापा ने कहा है कि ग्रेटर नेपाल के नक्शे को ऑफिशियली पब्लिश करना चाहिए। अगर भारत के कल्चरल मैप पब्लिश किए हैं तो हमारे पास भी ये हक है कि ग्रेटर नेपाल का कल्चरल मैप पब्लिश करें और भारत को इससे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश प्रशासन ने नोएडा में पॉड टैक्सी को मंजूरी दे दी है। नई फिल्म सिटी से जेवर एयरपोर्ट के बीच पॉड टैक्सी चलाई जाएगी, जो अलग अलग सेक्टर्स को भी जोड़ेगी। 14 किलोमीटर के इस कॉरिडोर की DPR तैयार हो गई है, जिस पर 641 करोड़ रुपए खर्च होंगे। डबल ट्रैक वाली पॉड टैक्सी के कॉरिडोर को पूरा करने में 1 साल का समय लगेगा। अगले हफ्ते इसके लिए कंपनी का चयन किया जाएगा। प्राधिकरण ने परियोजना लाने के लिए लंदन व अबू धाबी मॉडल का अध्ययन कराया है। जानकारी के मुताबिक इस परियोजना को मार्च 2026 तक पूरा किया जाएगा। बता दें, पॉड टैक्सी में 12 यात्री सवार हो सकेंगे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर एक और क्रिमिनल केस दर्ज किया गया है। 2021 में राष्ट्रपति चुनाव हारने के बाद क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स घर ले जाने के मामले में उन पर केस दर्ज किया गया। उन पर 7 आरोप तय हुए हैं। ट्रंप को 13 जून को दोपहर 3 बजे मियामी के फेडरल कोर्ट हाउस में पेश होने के लिए कहा गया है। इससे पहले अप्रैल में उन पर पॉर्न स्टार को पैसे देकर चुप कराने के मामले में क्रिमिनल केस दर्ज हुआ था। इस केस में 4 अप्रैल को कोर्ट में उन पर 34 आरोप तय किए गए थे। ट्रंप पहले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बन गए हैं जिन पर फेडरल चार्ज लगाए गए हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला कल से खेला जाएगा। मुकाबला लंदन के द ओवल मैदान पर दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। दोनों ही टीमें 15-15 मेंबर्स के स्क्वाड और रिजर्व प्लेयर्स के साथ इंग्लैंड पहुंच चुकी हैं। बता दें कि इस बार के लीग मैच 4 अगस्त 2021 से शुरू होकर 13 मार्च 2023 को खत्म हुए और अब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच फाइनल होगा।